नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आजकल के कंज्यूमर ड्रिवन दुनिया में अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स के बीच बाउंड्रीज कम हो रही हैं। कुछ एग्जाम्पल समझने में आसान है, जैसे कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग IBM ने सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, या फिर लीगो ने फिल्म और वीडियो गेम मार्केट में घुसना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ एग्जाम्पल थोड़ी मुश्किल है समझने के लिए। कुछ कंपनीज ने समझ लिया है कि पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है पैसे के बिजनेस में होना, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में होना। हाल ही में कुछ बहुत ही अनकन्वेंशनल प्लेयर्स ने मनी गेम में एंट्री मारी है। एप्पल उन्हीं में से एक है, अपने क्रेडिट कार्ड के साथ। लेकिन स्टारबक्स भी एक है। 1971 में शुरू हुई स्टारबक्स सबसे फेमस नाम है कैफे बेवरेजेस में, लेकिन तब से उन्होंने अपने कस्टमर्स के पैसे का इस्तेमाल किया है एक क्लेवर इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च करने के लिए। कस्टमर्स के पैसे का इन्वेस्टमेंट करना बिना उनकी नॉलेज के या फिर उन्हें कोई रिटर्न्स प्रोवाइड किए बिना कुछ ऐसा लगता है जो इलीगल होना चाहिए, लेकिन अगर ये स्टारबक्स जैसे किया जाए तो बिल्कुल लीगल है। बाहर से कॉफी शॉप और अंदर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इतना अजीब है कि इसकी गहराई में जाना जरूरी है। इस एपिसोड में हम उनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उनके क्वासी बैंकिंग ऑपरेशन के मैकेनिक्स को डाइसेक्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम से कैसे अलग है। टीवी इस क्लेवर प्लान का की है माई स्टारबक रिवॉर्ड सिस्टम, जो 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था। सरफेस पे ये एक सिंपल कंसेप्ट है। स्टारबक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें आप अपने स्टारबक्स अकाउंट में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फंड लोड करते हो और स्टारबक्स को तुरंत कैश मिल जाता है। इसके साथ साथ कस्टमर को एक डिजिटल करेंसी मिलती है जिसे स्टार्स कहते हैं, जो हर परचेज के साथ अक्यूमुलेट होती है। इन स्टार्स को इवेंचुअली फूड, ड्रिंक्स या फिर दूसरे मर्चेंडाइज के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे कि 10 स्टार्स के बाद आपको एक फ्री ड्रिंक मिलती है, और यही है कस्टमर को अंदर लाने का इंसेंटिव। कौन फ्री चीजें पसंद नहीं करता? अभी तक ये एक रीजनेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवॉर्ड सिस्टम लग रहा है, बस कुछ ही एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ। लेकिन फाइन प्रिंट में कुछ क्लेवर टैक्टिक्स चल रहे हैं। जबकि ये एक डिजिटल वर्जन ऑफ पंच कार्ड के रूप में मार्केट में किया जाता है, असल में ये एक बहुत ही क्लेवर तरीका है स्टारबक्स का अपने पैसे इन्वेस्ट करने का बिना आपको पता चले। स्टारबक्स एसेंशियली अपने वास्ट क्लाइंट से इंटरेस्ट फ्री लोन लेता है हर बार जब वो रिवॉर्ड सिस्टम में पैसे लोड करते हैं। और जब आप अपनी अगली कॉफ़ी लेने का इंतज़ार कर रहे हो, तब स्टारबक्स बिजी होता है आपके हार्ड अर्न पैसे पर इंटरेस्ट अर्न करने में। जब कस्टमर्स अपने फंड अपने स्टारबक्स कार्ड में अपलोड कर रहे होते हैं, तब कंपनी ये पैसे शॉर्ट टर्म लो रिस्क वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। रिटर्न लगभग 0.05% होता है, लेकिन कस्टमर बेस का शेयर स्केल इसका मतलब है कि ये अरेंजमेंट बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो सकता है। दुनिया भर में 29 मिलियन स्टारबक रिवॉर्ड मेंबर्स हैं। कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि $10 बिलियन साल भर में लॉयल्टी प्रोग्राम से आते हैं। सिस्टम की वैल्यू इतनी ग्रैंड और वैल्यूएबल है कि अगर स्टारबक एक ट्रेडिशनल बैंक होता तो वो डिपॉजिट साइज के हिसाब से US बैंक में टॉप 2% में रैंक कर। कुछ इन्हीं फंड्स को जो कस्टमर ने डिपॉजिट किया है कभी स्पेंड नहीं किया जा सकता। एक 2018 का एस्टिमेट ये बताता है कि कंपनी ने सिर्फ उन कस्टमर से 155 मिलियन अर्न किया जो अपने कार्ड्स के बारे में भूल गए थे। ऑफ कोर्स कंपनी अपने इनएडवर्टेंट बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में इतना ब्रजेन नहीं है। सिस्टम स्किलफुली कस्टमर सर्विस और कन्वीनियंस के कर्टन के पीछे ऑब्सिक्योर्ड है। कस्टमर सैटिस्फाइड, रिवॉर्डेड और नन द वाइजर फील कराते हैं। सरफेस पर रिवॉर्ड सिस्टम एक क्लियर विन विन सिचुएशन लगता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रे एरिया भी है। जब इसे बेसिक तक ब्रेक डाउन किया जाए तो कस्टमर जो अपने पैसे अपने स्टारबक्स रिवॉर्ड अकाउंट में छोड़ते हैं, तो वो एसेंशियली कंपनी को एक फ्री लोन दे रहे हैं जो उनके बिजनेस ऑपरेशन फाइनेंस करने के लिए यूज किया जा सकता है। जबकि ये टेक्निकली इलीगल नहीं है, लेकिन मॉरली एम्बिगुअस फील होता है, जैसे कि कस्टमर्स को शॉर्ट एंड ऑफ द डील मिल रहा हो। लेकिन लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनकी लाइफ सेविंग तो अकाउंट में नहीं है और कस्टमर्स को फ्री आइटम्स भी मिल रहे हैं, तो इससे तो किसको फर्क पड़ेगा। कंज्यूमर वॉचडॉग नोट करते हैं कि जबकि स्टारबक्स मॉडल कन्वीनियंस ऑफर करता है, लेकिन ये इंक्रीज स्पेंडिंग भी इंकरेज कर सकता है। उनका कहना है कि प्रीलोडेड कार्ड्स का साइकोलॉजी अक्सर कंज्यूमर को ज़्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है। लेकिन उनके पूरे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्टारबक्स ने वर्चुअली फ्री मनी पाने का तरीका ढूंढ लिया है, और इतनी सक्सेस पाने के बाद दूसरे अनरिलेटेड कंपनीज भी मनी के बिजनेस में घुसने वाले हैं, और ये हो रहा है। जब से अमेज़न और एप्पल से लेकर वॉलमार्ट, टारगेट और कॉस्टको सूट फॉलो कर रहे हैं। इन कंपनीज के लिए दो चीज़ें चल रही हैं।
एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश कंज्यूमर कस्टमर बेस और दूसरा स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। ये एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है जहां वो प्राइमरी गुड्स और सर्विस को फाइनेंशियल सर्विस के साथ मिक्स कर सकते हैं। कंज्यूमर कन्वीनियंस और बेनिफिट्स के साथ कंबाइंड हो तो कस्टमर बाउंड टू ईट इट अप। एप्पल ने फाइनेंस में एंट्री मारी एप्पल पे के साथ और गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप करके अपने कस्टमर के लिए एक एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड एप्पल कार्ड लॉन्च किया। वॉलमार्ट ने वॉलमार्ट मनी कार्ड लॉन्च किया जो एक रीलोडेबल प्रीपेड डेबिट कार्ड है। साथ ही वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट भी लॉन्च किया जो एक पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र सर्विस है। इन फाइनेंशियल सर्विसेज के बावजूद ये कंपनीज बैंक के मुकाबले कम स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस फेस करती हैं, लेकिन ये जल्द ही थोड़ा सा चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट बॉडीज़ ने नोटिस किया है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सीमिंगली रैंडम कंपनीज से आ रहे हैं। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो यूएस में इसमें सबसे लीड कर रहे हैं। उन्होंने नए रूल्स प्रपोज किए हैं जिसमें कंपनीज को सर्टेन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के लिए जैसे कि पेमेंट प्रोसेसिंग और मनी ट्रांसफ़र रजिस्टर करना होगा और यूज़र प्रोटेक्शन लॉज के साथ कॉम्प्लाई करना होगा। साथ ही कुछ स्टेट्स जैसे कि न्यूयॉर्क इन कंपनीज को ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस लेने को पुश कर रहे हैं। और सिर्फ यूएस ही नहीं नोटिस कर रहे हैं, ग्लोबली कंट्रीज हाइब्रिड मॉडल के इम्प्लीकेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में नए रूल्स प्रपोज किए गए हैं जिसमें कंपनीज को स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक से लाइसेंस लेना होगा। यूनाइटेड किंगडम अब ऐसे बिजनेस को फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने के लिए नेसेसिटेट करता है और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन से लाइसेंस लेना होगा। इन एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस अभी देखना बाकी है। जब ट्रेडिशनल बिजनेस सेक्टर्स के बाउंड्रीज ब्लर हो रहे हैं, एक एरर जहां एक सिंपल कॉफ़ी शॉप रिवॉर्ड प्रोग्राम इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल सर्विसेज में मॉर्फ हो सकता है बिना कस्टमर को पता चले, ये बहुत ही पिक्यूलर है। ये अजीब है कि एक कॉफ़ी कॉरपोरेशन बैंक की तरह एक्ट कर रहा है बिना रेगुलेशंस के। हालांकि अब अथॉरिटीज से इंक्रीज स्क्रूटिनी के नीचे जब तक कुछ गलत नहीं होता स्टारबक्स रडार पर नहीं होगा। लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि स्टारबक्स को अपने कंज्यूमर्स फंड के साथ जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? क्या लॉस चेंज होने चाहिए, या फिर तुम्हें भी लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है जब तक कस्टमर्स खुश हैं? ये एक इंटरेस्टिंग मर्की ग्रे एरिया है, तो मुझे तुम लोगों का कमेंट्स में क्या कहना है ये देखना इंटरेस्टिंग लगेगा। बस थोड़ी सी हाउसकीपिंग जाने से पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चैनल के साथ कोलैबोरेट किया है एक 3 पार्ट सीरीज ऑन एआई के लिए। पहला एपिसोड 24 घंटों में रिलीज होने वाला है, तो मैं नीचे उसका लिंक छोड़ दूंगा। थैंक्स एडवांस में उन सबको जो इसे देखेंगे। ओके, तो इतना ही मेरी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। Cheers guys, have a good one. Cold Fusion, it's me thinking.